गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पढ़ते हैं रिवीजन के क्रम में काकी कहानी का रिवीजन करेंगे। तो ये सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एक बार, ठीक है। फिर मैं इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली। शामू कौन है? छोटा बच्चा है। उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ। कोहराम मतलब मार, रोना, कल्पना, चिल्लाना आदि दुख से। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कंबल ओढ़े हुए भूमि पर लेटी हुई है, शयन कर रही है, अभी लेटी हुई है। और घर के सभी लोग उसे घेर कर बैठे हुए बड़े ही करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, बड़ी करुणा से। लोग जब उमा को, अब शामू की माँ का क्या नाम है याद रखिए, प्रश्न हो सकता है। उमा, देखिए यहाँ पे लिखा है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। शामू की माँ का नाम उमा। उमा मर गई है, लेकिन शामू को इस बात का पता नहीं था कि उमा मर गई है। जब वह उसे शमशान उठाकर ले जाने लगे तो उमा ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न ले जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनाई से उसे हटा पाए। इसको, शामू को। काकी के दाह संस्कार के लिए उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम कह के उसे घर पे ही संभाले रही। एक दासी यानी एक नौकरानी उसे राम राम रटते हुए शामू को घर पे ही संभाली रही, क्योंकि बच्चा था। वो अपनी माँ को चिता पे जलते हुए नहीं देख सकता था और इससे उसकी मानसिक दशा और खराब हो जाती। उसे झूठ बोल करके किसी तरह घर में रखा गया, ठीक है। यद्यपि बुद्धिमान गुर्जरों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। लोगों ने ये बताया कि उसकी काकी उनके मामा के यहाँ गई है। तो बुद्धिमान गुर्जरों ने क्या बताया? बच्चे को समझाया गया कि अरे बेटा घबरा मत, तुम्हारी माँ मामा के यहाँ गई है, रिश्तेदार के यहाँ गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी, चिंता मत करो। क्योंकि बच्चा तो खोज रहा था, उनकी माँ को उसके सामने उठा के ले जाया गया था। तो लेकिन असत्य के आवरण में, आवरण मतलब पर्दा, झूठ के पर्दे में सत्य यानी सच बहुत दिन तक नहीं छिपा। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट ही हो गया। आसपास के जो बालक थे उसके उम्र के, जो ना समझ थे, उनके मुंह से यह निकल ही गया। क्या निकल गया? कि उसके यहाँ जो काकी हैं यानी माँ हैं, उमा को, अपनी माँ को काकी कहता था, क्योंकि और सभी लोग भी काकी कहते रहे होंगे। तो उसकी काकी कहीं और नहीं गई हैं, राम के यहाँ चली गई, यानी भगवान के यहाँ चली गई। और राम के यहाँ जो चला जाता है वो नहीं आता, क्योंकि राम का घर बहुत ऊपर है, भगवान का घर बहुत ऊपर है, ठीक है। अब काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन अर्थात रोना तो शांत हो गया, परंतु शोक, उसके मन में जो दुख था, शोक था, वो शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर मतलब बाद, वर्षा के बाद, बारिश होने के बाद, जैसे 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर यानी इनविजिबल। जैसे बारिश होती है तो 1-2 दिनों के बाद उसके ऊपर का पानी तो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, पर नीचे नमी रहती है, नीचे पानी रहती है, आर्द्रता। परंतु भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में शोक जाकर बस गया था। किसके अंतःस्थल में? शामू के। शोक बस गया था। हालांकि वो रोता तो नहीं था कुछ दिन बीतने के बाद, लेकिन वह उदास रहता था, उसका मन में शोक बस गया था। किस प्रकार से? जिस प्रकार से पानी बरसता है तो 1-2 दिन में ऊपर का पानी तो सूख जाता है, लेकिन धरती के अंदर उसकी नमी बनी रहती है। एक दिन वैसे ही तो प्रायः अक्सर ही वह अकेला बैठा आकाश की ओर देखा करता था, शून्य की ओर देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर आकाश में पतंग उड़ती हुई देखा करता था। एक दिन उसने देखा कि पतंग उड़ रही है, और न जाने कौन सी बात सोच करके वह एकदम से खुश हो गया।
एकदम से उसका हृदय एकदम खिल उठा। अपने पिता जिनका नाम विश्वेश्वर था, विश्वेश्वर के पास गया और बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। उसने कहा, काका, यानी पिता को काका कहता था, मुझे पतंग ला दो, पतंग चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे, उनका मन नहीं लगता था विश्वेश्वर का, क्योंकि उनकी पत्नी मर गई थी, तो वो बहुत दुखी रहा करते थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा मंगा दूंगा, और कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। ये कहकर वे उदास हुए और कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, यानी बहुत ही बेचैन था, व्यग्र था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाई और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। उसने क्या किया, पतंग उसको चाहिए थी हर हालत में, तो पैसा था नहीं। उसने देखा कि कोट एक टंगा हुआ है विश्वेश्वर का, और उसने एक स्टूल उठाया और उस पर चढ़ा और अपने पिता के कोट की जेबें टटोले, और उसमें से उसने एक चवन्नी प्राप्त की, 4 आना, 1/4 ऑफ द 1 रुपीज़, तो 25 पैसा। अब नहीं, आपने देखा होगा पहले चवन्नी भी चलती थी, अठन्नी भी चलती थी। तो और वहां से तुरंत भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला, सुखिया दासी थी, उनके यहाँ नौकरानी थी, उनका लड़का था भोला, जो शामू के उम्र का था, समवयस्क मतलब बराबर की उम्र का, समान उम्र का। शामू ने भोला को पैसा दिया, चवन्नी दिया, और बोला, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा लो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। उसने वो पैसा किसको दिया? भोला को दिया, और कहा अपनी जीजी यानी बड़ी बहन, अपनी बड़ी बहन को पैसा दे देना और एक पतंग और डोर मंगा लो, लेकिन सावधान, बड़ी खुफिया, बहुत चुपके से मंगाना, किसी को पता ना चले। पतंग आई और एक घर में पतंग आ गई, और एक अंधेरे घर में, एक अंधेरी कोठरी जहाँ कोई ना आता, उसमें डोर बांधी जाने लगी, पतंग में डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात बताऊं। उसने कहा, भोला यदि तुम किसी से नहीं कहोगे तो मैं एक बात तुमको बताता हूँ। भोला ने सिर हिला के कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, आश्वस्त हो गया। शामू ने सिर हिला के कहा, ठीक है, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, भगवान के यहाँ, राम के यहाँ। उसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगे। ये पतंग ऊपर भगवान के यहाँ भेजूंगा मैं, इसे पकड़कर मेरी माँ अर्थात काकी नीचे उतर आएंगे। और मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। शामू ने कहा। ये किससे कहा? भोला से कहा। कहाँ कहा? अंधेरे कमरे में। कब कहा? जब पतंग पे डोर बांधी जा रही थी। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। थोड़ा इंटेलिजेंट था भोला। डोर पतली है, यह धागा पतला है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, ये डोर जो पतली है, रस्सी होनी चाहिए, नहीं तो काकी जब उतरेंगी तो ये रस्सी टूट जाएगी। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए। पास में दाम नहीं, दाम अर्थात पैसा, पास में पैसा नहीं है। और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, इनके मन में कोई दया ही नहीं थी, जो उनकी काकी को जला आए हैं आग में, वो पैसा क्यों देंगे? वो इस काम के लिए उसे कुछ नहीं देंगे। तो उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब क्या हुआ?
पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला। जो पहले दिन की तरकीब लगाई थी, स्टूल सरका करके वो चढ़ गया था, तो दूसरे दिन भी इसी तरकीब से उसने स्टूल को लगा करके सरका के चढ़ा और विश्वेश्वर की जेब से 1 रुपया निकाल लिया। ले जाकर उसने भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को न मालूम हो पाए, आज अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा लेना। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, यानी छोटी पड़ेगी, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम की चिट यानी स्लिप, तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अगले दिन शामू भोला की जेब से 1 रुपया निकाला उसने और कहा कि देख 2 रस्सियाँ मंगा लेना, 1 रस्सी कम पड़ेगी, ऊपर तक जाना है पतंग को। जवाहर भैया से मैं चिट मंगवा लूँगा ताकि पतंग सीधा काकी के पास पहुँच जाए। ठीक है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब रस्सी भी आ गई, चिट भी आ गई, 2 घंटे बीत गए। तो 2 घंटे बाद दोनों खुशी मन से बहुत खुश होकर के पतंग में रस्सी बांध रहे थे कि अकस्मात यानी अचानक ही किसी शुभ कार्य में जैसे कोई विघ्न आता है, उसी प्रकार से उसके पिता विश्वेश्वर उग्र रूप धारण की, यानी बहुत गुस्से में वहां आ पहुंचे और भोला और शामू को धमका के बोला, दोनों को डांट के धमका के बोले, तुमने हमारी जेब से रुपया निकाला है। क्या बोला कि तुमने मेरी जेब से पैसा निकाला है, चोरी की है, पैसा निकाला है। भोला सकपकाहट में एक डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर यानी जो भेद खोल दे, जो सब कुछ बता दे, और बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला ने सच्चाई उगल दी कि रुपया कौन निकाला था, शामू ने। क्यों निकाला था? रस्सी और पतंग मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर बोले, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा तो आज अच्छी तरह समझाता हूँ। विश्वेश्वर ने उसे 2 तमाचे मारे शामू को और कहा, चोरी करता है, चोरी सीखेगा फिर जेल जाएगा। ठीक है, मैं तुझे और समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। उसके कान मले कई तमाचे मारने के बाद और पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों को देखकर कहा, ये किसने मंगाई? रस्सी क्यों मंगाई? वो विश्वेश्वर को समझ नहीं आया, क्योंकि पतंग तो डोर से उड़ती है। बच्चे ने पतंग मंगाई है तो डोर चाहिए थी उड़ाने के लिए, रस्सी क्यों मंगाई है? तो कहा, ये किसने मंगाई है और क्यों मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई है और ये कहते थे कि इस रस्सियों से पतंग को उड़ाएंगे और राम के यहाँ पतंग को पहुँचा देंगे और वहाँ से अपनी काकी को, अपनी माँ को उतार लेंगे। अब विश्वेश्वर ने जब ये सुना तो उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। हत बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि मारी गई हो, जो कुछ सोच ही न समझे, फ्रीज हो गया हो, हत बुद्धि होकर विश्वेश्वर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा। फटी हुई पतंग उन्होंने उठाई तो उस चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी, और यहीं यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में।